क्या रावण आज भी जिंदा है? आखिर कैसे मिले श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के प्रमाण? क्या सचमुच वैज्ञानिकों ने खोज निकाला रावण का शव? श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। इन बातों को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंकाधिपति रावण का शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर हम आपसे कहेंगे कि रावण मरा नहीं है बल्कि रावण आज भी जिंदा है और इस धरती पर है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या न मानो, रावण जिंदा है। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं ये खास इन्वेस्टिगेशन। दरअसल श्रीलंका की इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसी में से एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने का सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रंगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा मौजूद है, और कहते हैं यहाँ पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। रिसर्च के दौरान ये भी पता चला है कि रावण इसी गुफा में आकर पूजा पाठ और भगवान शिव की तपस्या करता था। रंगला पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया है। रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव भी सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार के ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए और वो शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा पाठ किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह से वो अवश्य जिंदा हो जाएंगे। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रंगला के जंगलों में सुरक्षित रखी गई है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा और शायद वो कलयुग का दौर हो। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। कहते हैं इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। और हो भी क्यों ना, इस ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण भी किया था। लाख समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वो मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का हरण कर रखा था उसके पास झरना है जहां की चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा, श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावण केव्स है। इसे रावण एला के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है जहां रावण ने कुछ साल बिताए थे। यह जगह समुद्र तल से करीब 4490 फीट की ऊंचाई पर है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ की सीढ़ियां अब काफी टूट चुकी हैं। रावण ने माता सीता को वैसे अशोक वाटिका में रखा था, यह हम सब जानते हैं, और वो भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा अक्सर बना रहता है। और रावणा केव्स के पास ही एक झरना है जिसे रावणा पोल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में रावण गौड़ा नाम की जगह भी है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगें ये कहती हैं कि ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती हैं। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिसमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था।
और कुछ कहते हैं ये गुफाएं सीधा वहां जाती हैं जहां पाताल के राजा अहिरावण का वास था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार ये लगता है कि रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा गया है और ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कलयुग में रावण फिर से कलि पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो क्या उस समय कल के अवतार जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार होंगे, तो क्या उनके सामने ये चुनौती होगी कि वो कलि पुरुष के साथ साथ रावण से भी युद्ध करें? आपकी इस बारे में क्या विचार है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि कहते हैं ना, ये पूरा जीवन चक्र एक इन्फिनिटी साइन की तरह है, जहाँ से शुरू होता है वहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानोकी को सब्सक्राइब जरूर कर लें।